नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। बांग्लादेश में ऐसा नियम है, वहां का संवैधानिक ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई सरकार बर्खास्त होती है तो 3 महीने के अंदर चुनाव हो जाए और नई सरकार का गठन हो, लेकिन वैसी स्थितियां वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल हो रहे थे। उस बवाल इतना बढ़ गया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। देश छोड़कर वह तो भारत में शरण ले चुकी हैं। यह भी एक मामला है कि भारत में जो शरणार्थी हैं उनकी स्थितियां जो है वह वैध है या अवैध है, उस पर हम अगले वीडियो सेशन में बात करेंगे। और शरणार्थी से जुड़े हुए और शरणार्थी और अप्रवासी दोनों से जुड़े हुए मामलों पर हम बात करेंगे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। जो प्रमुख मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है उनके बारे में आज हम इस कक्षा में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि बांग्लादेश की वर्तमान की चुनौतियां क्या है, वर्तमान में आर्थिक चुनौतियां किस प्रकार की है, सामाजिक चुनौतियां क्या है या कौन सी वैसी चुनौतियां हैं जिसके लिए हम अंतरिम सरकार का गठन वहां पर होना देख रहे हैं। उसके बाद भविष्य की आगे की राह क्या होगी, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हम इसके टाइटल की रूपरेखा को समझते हैं। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, वर्तमान मुद्दे और भविष्य की राह क्या होगी, देखते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। जितने लोग मंत्री हुए हैं उन मंत्रियों के बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार 2024 में कुल 14 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस सरकार का गठन प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफे देने के बाद हुआ और इसे एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के उद्देश्य से गठित किया गया है। जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, उस सरकार का गठन इसलिए किया गया है कि अगर कोई सरकार रहेगी तभी तो बांग्लादेश का जो संवैधानिक प्रावधान कहता है कि किसी सरकार के बर्खास्त होने के बाद या सरकार अगर अल्पमत में आ जाती है तो उसके 3 महीने बाद के अंदर वहां पर चुनाव हो जाने चाहिए। उसी 3 महीने के बाद होने वाले चुनाव के लिए, ताकि वह चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए जायज हो, उसी को ध्यानगत रखते हुए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। आइए बात करते हैं एक एक करके। वहां पर पहला नाम आता है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये बांग्लादेश में प्रमुख प्रधान सलाहकार की भूमिका में होंगे। प्रधान सलाहकार मतलब, आइए बात करते हैं। ये मोहम्मद यूनुस की फोटो है। बांग्लादेश के प्रमुख यही बने हैं, प्रधान सलाहकार की भूमिका में है। प्रधानमंत्री के स्थान पर कार्यरत प्रमुख सलाहकार, जिसे प्रधान सलाहकार भी कहते हैं। इनकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। बांग्लादेश में आरक्षण की नीतियों को लेकर बवाल हो रहा था, तो इसलिए बांग्लादेश में इनको प्रधानमंत्री का प्रमुख, प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री से भी अच्छा है इनका वहां पर इस समय जो अंतरिम सरकार में है, ये प्रधान सलाहकार बने हैं या अर्थशास्त्री भी हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वे ग्रामीण बैंक के संस्थापक है और उन्हें माइक्रो क्रेडिट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अर्थशास्त्री है, इसलिए बांग्लादेश में आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करेंगे, इसके लिए इनको वहां पर यह पद दे दिया गया है। ये बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश सरकार का, अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है, माइक्रो फाइनेंशियल जो बैंक है उसके संस्थापक भी हैं, जनक के रूप में जाता है। कहा जाता है कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष हो और स्वतंत्र रूप से हो, इसलिए इनका चयन किया गया है। ये है मोहम्मद यूनुस। डॉक्टर कमल हुसैन। डॉक्टर कमल हुसैन को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार की भूमिका में इनको रखा गया है। यह क्या करेंगे? यह संविधान विशेषज्ञ हैं, कानूनविद हैं। इनकी पृष्ठभूमि क्या है कि डॉक्टर कमाल हुसैन एक प्रतिष्ठित वकील और राजनेता है जो बांग्लादेश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। जब बांग्लादेश का संविधान निर्मित हो रहा था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो ये वकील भी हैं और क्या एक कानूनविद भी हैं, राजनेता भी हैं, डॉक्टर कमाल हुसैन, इनको बनाया गया है। अंतरिम सरकार में यह कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार के रूप में काम करेंगे। ये है डॉक्टर कमाल हुसैन। सलमा इस्लाम का। सलमा इस्लाम क्या है? यह सामाजिक कल्याण मंत्री है। इनके पृष्ठभूमि को टटोलते हैं कि सलमा इस्लाम बांग्लादेश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है।
जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया गया है। तो जो सलमा इस्लाम है वह क्या है, सामाजिक मामलों और महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत है। यह बांग्लादेश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करती हैं। उन्हें सामाजिक कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सामाजिक मुद्दों पर काम करती हैं इसलिए सामाजिक कल्याण मंत्री के रूप में लगा दिया गया है। यह देखिए, इनका नाम है सलमा इस्लाम। डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन ये स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में होंगे और ये स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन एक प्रसिद्ध चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यरत हैं। उन्हें अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अगला नाम आता है फखरुद्दीन अहमद। इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। वित्तीय सलाहकार है, मामलों में के सलाहकार है, वित्तीय मामलों के यह सलाहकार भी हैं। फखरुद्दीन अहमद बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। उन्हें वित्तीय मामलों का गहरा अनुभव है। वो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अगला नाम आता है डॉक्टर हसन महमूद का। इनको सूचना मंत्री बनाया गया है। सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता है। और जो डॉक्टर हसन महमूद है एक पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ हैं। इन्हें सूचना मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनाव के दौरान निष्पक्ष और सही जानकारी जनता तक पहुंच सके इसलिए डॉक्टर हसन महमूद को सूचना मंत्री बनाया गया है। रजाकुल इस्लाम का, इनको शिक्षा मंत्री है के रूप में बनाया गया है। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री के रूप में जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है उनमें इनको पद दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने वाले हैं, इनकी पृष्ठभूमि के रूप में जानते हैं तो रजाकुल इस्लाम शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है जो शिक्षा सुधार और साक्षरता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। ये थे प्रमुख जो मंत्री पद उनके बारे में। अब आइए जानते हैं कि विद्रोहियों से जुड़ी जानकारी। अगर बात की जाए तो विद्रोहियों से जुड़े किसी भी लोग को सरकार में किसी भी विद्रोही नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। इस जो सरकार जो अंतरिम सरकार बनी है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता स्थापित की जाए ताकि बांग्लादेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जा सके। जो बांग्लादेश के लोक कल्याण के लिए, लोकतंत्र के लिए जो सरकार बने वह बेहतरी से काम कर सके ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। इसलिए जिन लोगों का नाम हिंसा या विद्रोह से जुड़ रहा है उन्हें इस सरकार में कोई भूमिका नहीं दी गई। वर्तमान मुद्दे क्या है? बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है। तो राजनीतिक अस्थिरता क्या है? तो बांग्लादेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता का माहौल है। विशेषकर चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निष्पक्ष चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में जब चुनाव हो रहा था, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनी, अवामी लीग की सरकार बनी, तो जो विपक्षी वहां की नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं से इस चुनाव में धोखाधड़ी हुई है और उस धोखाधड़ी का आरोप भारत जैसे देशों पर लगाया गया था। बांग्लादेश में इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया गया था। इसके बारे में भी हमने बात किया था अपने एक वीडियो सेशन में। उसके 4-5-6 महीने बाद ही ऐसा वहां पर विद्रोह हुआ आरक्षण को लेकर कि वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। बहरहाल देश छोड़कर भागकर वह भारत आए हैं, भारत में खरीदारी की है, लेकिन उनके जो बेटे हैं वह बता रहे हैं कि जैसे ही स्थितियां बांग्लादेश में सामान्य होगी वह ब्रिटेन नहीं जाएंगी, वह पुनः बांग्लादेश आएंगी और अपनी राजनीति में सक्रिय भूमिका में फिर वैसे ही आ जाएंगी। बांग्लादेश में शेख हसीना ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन वह 2-4 परिस्थितियां ऐसी रही जिनको लेकर वहां पर विद्रोह की स्थिति आ गई। उसके बारे में भी हम विस्तृत अगले सेशन में बात करेंगे। बहरहाल बांग्लादेश की जो वर्तमान मुद्दे हैं उनमें हम एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में सुरक्षा की चिंता है। आप देख रहे हैं कि कितने भारतीय छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। वहां पर मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, इसलिए भारत के 12 से 13 हजार छात्र वहां पर प्रतिवर्ष मेडिकल की शिक्षा लेने जाते हैं, डॉक्टरी की डिग्री लेने जाते हैं। तो भारत के अपने लोगों को बचाने के पीछे एक तो सुरक्षा की चिंता है ही, बांग्लादेश में रह रहे लोगों की भी सुरक्षा की चिंता एक प्रमुख मुद्दा वहां पर वर्तमान में बना हुआ है। तो विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? इस्लाम लोग, मुस्लिम है, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है। तो जो हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं ये भी एक वहां का प्रमुख वर्तमान का मुद्दा है। तो हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों पर हमले बढ़ गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। और जो एक महत्वपूर्ण संकट किसी भी देश पर छाता है वो होता है आर्थिक संकट। बांग्लादेश पर आर्थिक संकट का साया पूरे तरीके से मंडरा चुका है। तो महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ते स्तर ने जनता के बीच असंतोष को बढ़ाया, जिससे सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई है।
आगे थोड़ी बहुत बातों को। सरकार बनी है, अंतरिम सरकार बनी है, 14 मंत्री बने हैं, उसमें से जो प्रमुख पद था उनके बारे में हमने जाना। मोहम्मद यूनुस, जिनको प्रमुख सलाहकार या प्रधान सलाहकार बांग्लादेश का बनाया गया है, इसलिए ही बनाया गया है ताकि जो यह अस्थिर सरकार है इसको स्थिर सरकार में चुनाव के बाद उसको एक मूर्त रूप दिया जा सके। तो वही कह रहा है कि यह जो सरकार है अस्थायी है और इसका मुख्य उद्देश्य देश में शांति स्थापित कर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है। सभी मंत्रियों की भूमिका चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित होगी। यह रहा बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, कौन क्या बना है उन पर हमने बात किया। अंतरिम सरकार का गठन ही क्यों किया गया है इस पर भी हमने बात किया। क्या वहां का संविधान क्या कहता है, क्या अंतरिम सरकार का जो प्रमुख है वही प्रधानमंत्री बनने वाला है या चुनाव के बाद यह वहां की जनता यह तय करेगी कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब इसी मुद्दे पर हम नए अपडेट्स के साथ जुड़ते रहेंगे। विभिन्न मुद्दे हैं, इस पर हम जानेंगे कि जो शेख हसीना भारत आई है, ब्रिटेन नहीं जा सकी, ब्रिटेन अब नहीं जाएंगी, भारत से बांग्लादेश की तरफ जाएंगी, ऐसा समाचार सुर्खियां बटोर रहा है। तो प्रवासन की स्थिति, शरणार्थी की स्थिति पर भी हम एक वीडियो सेशन में, अगले वीडियो सेशन में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों भारतीय छात्र बांग्लादेश में डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, यूक्रेन में क्यों डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, क्या भारत में वैसी व्यवस्था नहीं है? अगर भारत में उससे बेहतर व्यवस्था तो है, लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसको लेकर भारत के छात्र भारत में मेडिकल की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, डॉक्टर नहीं बनते हैं और हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश और यूक्रेन जैसे देशों में जाकर अपनी डॉक्टरी की शिक्षा पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। इसी वीडियो में 2-3 वीडियो बाद इस वीडियो पर भी हम सेशन में एक ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि वह ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, अपने इष्ट मित्रों तक चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।